Hello students, good afternoon. Myself स्मिता टीचर फ्रॉम सिटीजन स्कूल। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लेसन नंबर 9 ममता। पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 13/1/1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी और उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका है ममता। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया जो लेसन है इसमें इस पाठ की नायिका है ममता। उनका निधन ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। ममता विधवा है और उनकी भविष्य की चिंता उनके पिता मंत्री चूड़ामणि हैं। उनको भविष्य की बहुत चिंता है। वे बहुत अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी ममता जो है उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। किंतु पिता द्वारा भिजवाए गए उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी दुर्ग पर मंत्री चूड़ामणि का जो किला है उस किले पर कोई भी किसी ने भी अधिकार जो कर लिया तो तब के भविष्य से वह बहुत चिंतित है। इसीलिए मंत्री चूड़ामणि जो है वह चांदी के थालों में बहुत सारा गोल्ड लेकर भेजवाते हैं, पर उसका अस्वीकार कर देती है और वहाँ से वह भाग जाती है। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। ममता अतिथि धर्म का पालन करने वाली थी। इसीलिए वह एकदम अंधेरी रात में जिसने आश्रय मांगा है उसको वह अपनी झोपड़ी में आश्रय देती है। वह पथिक और कोई नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। जहाँ पे हुमायूं ने आश्रय लिया था वहाँ पे उस टूटी हुई झोपड़ी पर घर बनवा देने का आदेश देते हैं। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। ममता की आयु जो है वह बढ़ जाती है। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। अनंत यात्रा पर चले जाना मीन्स कि उनकी उम्र, जब भी इंसान की उम्र बढ़ जाती है तब वह भगवान के यहाँ चले जाते हैं। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। वहाँ पे पिता और बेटे का नाम था, पर वहाँ पे ममता जो है उसका कहीं नाम निशान नहीं था। तो स्टूडेंट्स हम अभी पाठ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में
रोहतास दुर्ग, दुर्ग मीन्स की किला, और प्रकोष्ठ मीन्स की भवन का फाटक के पास वाला कमरा। शोण मीन्स की नदी का नेम है, और तीक्ष्ण मीन्स की तेज, और प्रवाह मीन्स की बहाव। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल है। विकल मीन्स की बेचैन रहना। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। इसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना मीन्स की भाग्य की विचित्रता। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, दुर्ग मीन्स की किला, किला जो है वहाँ पे ममता नदी का प्रवाह बह रहा है, उसको वह देख रही है, और मन में बहुत वेदना, और वह अत्यंत दुखी है। आँखों में पानी है, तो इसमें वह नदी का प्रवाह है, उसको वह देख रही है। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव न था। मंत्री चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। ममता जो है वह नदी का प्रवाह है उसको देख रही है। चुपचाप मंत्री चूड़ामणि है उस कमरे में प्रवेश करते हैं। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में, कलनाद मीन्स की पानी की आवाज़, शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध मीन्स की बेखबर थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। पिता का आना वह न जान सकती थी। यह जानकर पिता ने देखा कि ममता बहुत दुखी है। वहाँ से पिता ममता को देखकर चले जाते हैं। ये देखकर मंत्री चूड़ामणि बहुत दुखी है। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के थालों में कुछ लिए खड़े थे। एक पहर बीत जाता है और उसके बाद उस समय उनके पीछे, मंत्री चूड़ामणि के पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ उपहार भेंट लेके आते हैं। ममता के लिए कुछ भेंट लेके आते हैं। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर मीन्स की सेवक। तो चांदी के बड़े थालों में 10 सेवक कुछ उपहार लेकर ममता को देने के लिए आ रहे हैं। मंत्री के कहने की वजह से ये जो सेवक है वह चांदी के थालों वहाँ रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता पूछती है कि पिताजी यह क्या है? तेरे लिए बेटी उपहार है। उपहार मीन्स की भेंट, कि बेटी आपके लिए ये भेंट है, कहकर मंत्री ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या के विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया कि इतना सारा गोल्ड, इतना चमकीला, इतना सारा गोल्ड कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उनके पिता कहते हैं कि चुप रहो ममता, ये सारा जो उपहार है वह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी। तो ममता क्या कहती है कि इतना सारा कहाँ से आया? उत्कोच, उत्कोच मीन्स की रिश्वत।
कि पिताजी शत्रु का रिश्वत है आपने स्वीकार कर लिया, यह बराबर नहीं है, उसको आप फिर से वापस कर दीजिए। हम लोग तो ब्राह्मण है कि इतना सारा सोना लेकर हम क्या करेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कि पिताजी क्या कहते हैं उनको कि पतनमुख, पतन मीन्स कि विनाश, कि जब भी हमारा विनाश हो जाएगा तब के लिए है बेटी कि उसको आप स्वीकार कर लीजिए। फिर भी ममता उस रिश्वत को अस्वीकार करती है, क्योंकि ममता जो है वह अतिथि धर्म का पालन करने वाली थी, इसीलिए उस रिश्वत को वह अस्वीकार करती है। हे भगवान, विपत के लिए इतना आयोजन, कि हे भगवान विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस, कि भगवान के विरुद्ध हम इतना बड़ा साहस कर सकते हैं। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। कि जिस दिन हमारा मंत्री पद न रहेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न तक खाना तो देगा ना पिताजी। कि ऐसी रिश्वत मुझे नहीं चाहिए, लौटा दीजिए पिताजी। उसकी जो चमक है, उस रिश्वत की जो चमक है वो मुझे, मेरी आंखों को अंधा बना रही है, उसको आप वापस लौटा दीजिए। ऐसी रिश्वत मुझे नहीं चाहिए। हम लोग तो ब्राह्मण है, अतिथि धर्म का पालन करने वाले हैं। मूर्ख है कहकर मंत्री चले गए। ममता को मूर्ख कहकर मंत्री चूड़ामणि है वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना चाहता है। दूसरे दिन बहुत सारे सैनिक इकट्ठे होकर आते हैं। मंत्री चूड़ामणि का हृदय है धक धक करने लगता है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची गई, मंत्री वहीं मारे गए। तो दुर्ग पर अभी कब्जा होने वाला है और मंत्री वहाँ ही मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। छली शेरशाह, छली मीन्स की धोखेबाज, धोखेबाज इंसान। ममता वहाँ से निकलकर चली जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। सैनिक ममता को ढूंढ रहे हैं पूरे किले में, पूरे दुर्ग में, पर ममता उनको कहीं नहीं मिली थी। वह वहाँ से निकलकर दूर भाग गई। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृणगुल्म से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही है। एकदम शांत वातावरण में, कि जहाँ पे तृणगुल्म की, जहाँ पे झाड़ी, उनको झाड़ी कहते हैं, जहाँ पे हिरण, जंगल में झाड़ी जो होती है, हिरण ऐसे एनिमल से वह छिपे रहते हैं। ऐसे एकदम शांत जगह पे वह छिप जाती है। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए 5 वर्षीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मिलन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। भग्नावशेष मीन्स की एकदम टूटी हुई खंडर जगह। ऐसी खंडर जगह में ममता जो है वह भगवान का पाठ कर रही है, झोपड़ी में पाठ कर रही है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अभी ऐसे एकदम मंद प्रकाश में वह भगवान का पाठ कर रही है। इतने में एक
इंसान वहाँ पे आता है और ममता के पास आश्रय मांग रहा है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ कि ये युद्ध में हार कर आया है और ऐसी हालत में मैं यहाँ पे आश्रय मांग रहा हूँ और ऐसी हालत में मैं आगे चल नहीं सकता हूँ। मुझे आपके झोपड़ी में आश्रय चाहिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर होगे ना। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं। कुटी मीन्स की झोपड़ी। कि ऐसे क्रूर लोगों के लिए, ऐसे निष्ठुर लोगों के लिए मेरी झोपड़ी में स्थान नहीं है। आप कहीं पे भी आश्रय खोज लो, मैं ऐसे क्रूर लोगों को मेरी झोपड़ी में आश्रय नहीं देती हूँ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति मीन्स की मुसीबत कहाँ से आई कि हुमायूं कहते हैं कि गला सूख गया है और ऐसा कहते कहते कि साथी छूट गए हैं और बहुत थका हुआ, ऐसा कहकर वह हुमायूं जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं। उसने जल पिलाया, उसने जल दिया, ममता ने जल दिया क्योंकि हुमायूं बहुत थके हुए थे। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई कि मुगल की प्राणों की रक्षा होती है। ममता ने उस झोपड़ी में आश्रय दिया। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई है। आतताई मीन्स की अत्याचारी। ये सब क्रूर लोग हैं। मेरे पिता की हत्या उन लोगों ने ही की है। द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया तो वह द्रोणा करती है, उनका मन बहुत दुखी हो जाता है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। कर्तव्य मीन्स की कार्य। मन ही मन ऐसा सोच रही है कि भले ही मैं ऐसे क्रूर लोगों को यहाँ रखना नहीं चाहती हूँ, पर मेरा कार्य क्या है कि अतिथि देव का पालन करना है, सत्कार करना है। इसीलिए वह हुमायूं को अपने झोपड़ी में आश्रय देती है। मुगल अपनी तलवार टेककर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम छल न करो। ठहरो। छल मीन्स की आप धोखा तो नहीं करोगे ना। छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ। तैमूर का वंशघर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, मंद मीन्स की धीमा प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम दिया। ममता वहाँ से चली जाती है और उस हुमायूं को अपने झोपड़ी में आश्रय देती है। वह ऐसा सोचती है कि ऐसे क्रूर लोगों को मैं मेरी झोपड़ी में आश्रय नहीं दूंगी, पर वह तो अतिथि देव का सत्कार करने वाली थी। यही मेरा धर्म है। ऐसा समझकर वह हुमायूं को अपने झोपड़ी में आश्रय देती है और टूटी हुई दीवारें है, खंडहर जगह है, वह वहाँ पे चली जाती है।
प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सुबह होते हुए मिर्जा हुमायूं की खोज में निकल पड़े थे, इसीलिए अचानक झोपड़ी से निकलकर देखा हुमायूं ने तो मिर्जा को आवाज़ दी कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शुद्ध शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांतः गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। चित्कार मीन्स की प्रसन्नता भरी आवाज़ से वह कहते कि उसी स्त्री की खोज निकालो जिसने मुझे इस झोपड़ी में आश्रय दिया था। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव मीन्स की जहाँ हिरणों की छुपने की जगह होती है, उसको हम मृगदाव कहते हैं। दिन भर उसी में से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यह स्थान मत भूलना। मैं इसके बाद वे वहाँ से चले गए। हुमायूं मिर्जा से कहते कि ये स्थान को आप मत भूलना और उस स्त्री की खोज निकालना। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। अभी ममता को 70 वर्ष हो जाते हैं। वह एक बहुत वृद्ध अवस्था में पड़ी है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। एकदम ठंडा वातावरण था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गुजरा है। वह बीमार पड़ गई है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां वहाँ पे बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता सभी के सुख दुख में बहुत सहभागी हुई थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलवाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह तो उसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। मिर्जा कहते हैं कि हुमायूं ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह बुढ़िया तो मर गई होगी, पर ममता अभी भी जिंदा है। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। ये जो बात है ममता ने कानों से सुनती है। ममता उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। जो इस जगह को ढूंढने के लिए निकला है उस इंसान को मेरे पास बुलाओ। अश्वारोही पास आया। घोड़े सवार जो इंसान है वह पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह अश्वा शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था कि ये जो झोपड़ी है मैं नहीं जानती मुगल था या शहंशाह, पर वह इंसान वहाँ पे रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने मेरे कानों से सुना था कि वह इंसान ने कहा था कि हुमायूं ने कहा था कि मेरा घर बनवा देने की आज्ञा दी थी। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ कि भगवान ने सुन लिया है, इसे ये जगह को मैं छोड़ जाती हूँ। अब तुम उसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इस जगह पे आप मकान बनवाओ या महल बनवाओ, पर मैं तो अभी भगवान के घर जा रही हूँ। बुढ़िया के प्राण
पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही ही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। ममता के प्राण है वह भगवान के घर चले जाते हैं। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना है कि जहाँ पे हुमायूं ने आश्रय लिया था, ममता ने आश्रय दिया था, वहाँ एक बहुत बड़ा अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो जिस जगह हुमायूं ने आश्रय लिया था, वहाँ पे उनके बेटे अकबर ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। उस मंदिर के अष्टकोण पे शिलालेख है, उस पे हुमायूं और उनके बेटे अकबर का नेम था, पर ममता का कि जिसने आश्रय दिया था उस ममता का कहीं नाम निशान नहीं था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाठ का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।